माइनस का 11, माइनस का 2 कामा माइनस का 11, संरेखीय, संरेखीय। ठीक है, प्रश्न बोलता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और माइनस का 2 कामा माइनस का 11 संरेख है। ठीक है, कहने का मतलब संरेख से तात्पर्य है, संरेख शब्द का मतलब होता है एक ही रेखा पे। ठीक है ना, क्या ये जो तीनों पॉइंट हैं वो एक ही रेखा पर है। कहने का मतलब अगर हमने कहा कि ये हमारे पास पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट हमारा क्या है बी है, और ये पॉइंट हमारा क्या है सी है। ठीक है, तो ये तीनों जो पॉइंट है वो एक ही रेखा पर हैं, अर्थात इस तरीके से क्या ये तीनों पॉइंट क्या है एक ही रेखा पे है। ठीक, ये जो है ए जो है हम ये पॉइंट मान लेते हैं, यानी कि ए का जो निर्देशांक है वो कितना है 1 कामा कितना है 5 है, बी के जो निर्देशांक है वो 2 कामा कितना है 3 है, और सी के जो निर्देशांक है वो माइनस का 2 कामा माइनस का कितना है 11 है। ये चीज़ है। ठीक है, अब इस चीज को हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है ना, अर्थात संरेख है, इस तरीके के सारे प्रश्नों में हल करने के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, देखो AC के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात AC बराबर होगा हमारे पास AB धन BC होगा। ठीक है ना, अगर ये चीज हम प्रूफ कर ले जाते हैं, ठीक है ना, कि AC जो है अर्थात ये टोटल जो लेंथ है ये इसके और इसके क्या है बराबर है। ठीक है ना, टोटल जो लेंथ है इसके और इसके योग के क्या है बराबर है, टोटल लेंथ अर्थात AC जो है वो AB धन BC के योग के यदि बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है तीनों जो पॉइंट है वो क्या है संरेख है। ठीक है ना, इस स्थिति में। ठीक, आशा क्या समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलिए इसको हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं हम, माना A के जो निर्देशांक वो 1 कामा 5 बोल देते हैं, B के जो निर्देशांक है वो 2 कामा 3 है, और C जो है वो माइनस का 2 कामा माइनस का 11 दिए गए क्या है बिंदु हैं। ठीक है, दिए गए क्या है बिंदु हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं AB निकालते हैं। ठीक है, तो AB ये वाली दूरी हम क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, तो AB के लिए हम बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे, क्या जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो AB बराबर इसको हम कर लेंगे, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 ये कामा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक, इसको x1 ले लेंगे y1, और ये जो होगा x2 कामा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक, बराबर देखो x2 की वैल्यू हमारे पास कितना है 2 है, और x1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 1 है, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस y2 देखो कितना है, y2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, और y1 जो है वो हमारे पास कितना है 5 है, इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग, और इसका हम क्या लगा देते हैं अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो AB बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 का 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 का वर्ग, प्लस यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 2 का कितना हो जाएगा ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 5 और ये 3 है। ठीक है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा वर्ग, और इसका हम क्या लगा देते हैं अंडर रूट लगा देते हैं। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि स्क्वायर से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 4, तो AB बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो AB की वैल्यू हमने क्या कर ली पता कर लिया, यानी कि AB जो है वो कितना है आपका 5 मात्रक है। ठीक, ये AB इतना हो गया। अब ज्ञात करते हैं हम BC, क्या ज्ञात करते हैं हम BC ज्ञात करते हैं। ठीक ना, तो BC देखो BC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC बराबर x2। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हमने इसके लिए हल कर लिया, अब हम इसको क्या कर लेंगे फिर से हम मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे ये हमारा क्या है x1 है कामा y1 है, और इसको हम x2 मान लेंगे, और इसको हम क्या मान लेंगे y2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्योंकि हम BC ज्ञात कर रहे हैं तो हमको x1 ये इसको हम x1 ले लेंगे, इसको y1 ले लेंगे, इसको x2 ले लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे y2 मान लेंगे। ठीक है, तो बराबर x2 आपके पास माइनस का 2 है, और x1 देखिए हमारे पास ये भी माइनस कितना है 2 है, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक, x2 देखिए माइनस का 2 हमने लिख दिया, x1 कितना है और कितना है 2 है। ठीक है, तो हमने 2 लिख दिया, माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, माइनस का 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर y2 देखिए कितना है माइनस का 11 है। ठीक है, और यहाँ पर y1 जो है वो कितना है 3 है, तो माइनस 3 का कितना हो जाएगा ये वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो BC बराबर ये माइनस का 2 माइनस 4 का कितना हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, प्लस 11 3 कितना हो जाएगा 11 3 हमारे पास 14 हो जाएगा। ठीक है ना, 14 के कितना हो जाएगा ये
वर्ग हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो BC बराबर हमारे पास हो जाएगी ये 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 14, 14 में कितना होता है 190, कितना होता है 6 होता है, ठीक है ना। 14 को 14 से हम गुणा करके देख लेते हैं। 14, 4 चौक 16, 4 का नाम 4, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 और 1 ये 6 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 चौक 16, 4 का नाम 4, 1 5 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 1 6, 5 4 9 196, ठीक है। इस तरीके से अब देखो BC बराबर 6 6 12 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 6 12 का 2, 9 1 10 11 के यक और एक और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका ये क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। 6 6 12 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 9 1 10 11 के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो 212 का 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 212, तो यहाँ पर कितना 2 1 नाम 2 और ये कितना हो जाएगा 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 1 नाम 2 और 2 छंग 12, 2 5 6 10 और ये कितना हो जाएगा 2 5 6 10, 2 तिहाई कितना हो जाएगा हमारे पास ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 5 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब 53 आ गया, तो 53 किसी कटने वाला नहीं किसी से, तो 53 एक अन्ना कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, अर्थात BC के बराबर हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट क्या लिख सकते हैं हम 53, 2 अंडर रूट क्या लिख सकते हैं 53। ये आपके पास कितना हो जाएगा इतना मात्रक हो जाएगा, 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 53। ये आपके पास क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। जब इसके हम लिखेंगे 2 गुणे 2, इसका मतलब इसके गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है ना। गुणे कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर कितना बचेगा 53 बचेगा, ठीक। तो 2 अंडर रूट कितना बचेगा 53 बचेगा। तो ये हो गया, अर्थात AB ये आपके पास क्या था BC था, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे किसका AC को क्या करेंगे ज्ञात करेंगे, ठीक। क्या ज्ञात करेंगे AC। तो AC को भी हम क्या करते हैं अब ज्ञात करते हैं, तो आप इसको लिख लो। चलिए AC देखते हैं। AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट लगा देते हैं। तो AC बराबर x2, अब देखो ये x1 y1 है AC है ना, AC हमने इसको हम x2 y2 मान लेंगे, ठीक। तो वहाँ से देखो x2 कितना है माइनस का 2 और x1 जो है वो कितना है 1 है, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 देखिए हमारे पास कितना है माइनस का 11 है और y1 जो है वो हमारे पास कितना है 5 है, इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक। इसका अंडर रूट लगा देते हैं। तो AC बराबर माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 का वर्ग प्लस और 11 5 कितना हो जाएगा 16 का कितना हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का कितना हो जाएगा 16 का वर्ग हो जाएगा इस तरीके से। तो AC ये आपके पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 16 ये हम कितना होता है 16 को 16 से हम गुणा करा देते हैं, 16 6 छंग कितना हो जाएगी हमारे पास 6 छंग 36, 6 का नाम 6 3 कितना हो जाएगा 9 और 6 ये 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 9 6 9 6 15 और एक और कितना हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 256 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो AC बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा ये 9 6 15 अर्थात 265 हो जाएगा, ठीक है ना। 200 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना निकल गया है 265 निकल गया है, ठीक है। तो 265 का हम क्या ज्ञात कर लेते हैं गुणनखंड देखते हैं कितना आता है इसका। पाँच से इसको हम काट देते हैं, 5 5 पचे 25 और 5 क्या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 पचे कितना हो जाएगा 25, एक जगह हो जाएगा यहाँ पर 5 × 15 और ये आपके पास 53 करना, यानी कि 5 गुणे कितना आएगा 53 आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें से कोई चीज़ बाहर नहीं निकलेगी, ठीक। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो AC बराबर हमारे पास आएगा 265 इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, जो हमने चीज़ आपको ये बताई थी, ये देखिए ये चीज़ इसको क्या करता है, ये यहाँ पर अप्लाई होती है ये चीज़ कि नहीं, तो इस चीज़ को हम चेक करते हैं। तो देखो AC हमारे पास है 265 बराबर AB है हमारे पास जो है
ए बी हमने कितना निकाला था, अंडर रूट कितना था हमारे पास, अंडर रूट 5 धन ये हमारे पास कितना आया 2 अंडर रूट 53, जो कि क्या है डज नॉट इक्वल है, ठीक है ना। तो ये इसकी ये क्या है, इसके बराबर नहीं है, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ जो आपके जो बिंदु दे रखे हैं वो संरेखीय नहीं है, यहाँ बिंदु संरेख नहीं है, ठीक है ना। यहाँ बिंदु जो है वो आपके क्या है, संरेख नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखो। अब हम नेक्स्ट सवाल लगाते हैं अगला। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बिंदु माइनस का 1 कामा माइनस का 1 कामा माइनस का 1 है ना, और कामा जो है 2 कामा 3 और 8 कामा 11 संरेखीय। इस बार हमें क्या करना है, वो चीज़ प्रूफ करना है कि तीनों जो हैं वो क्या संरेखीय है। तो हमने आपको क्या बताया था कंडीशन, कि ये हम पॉइंट हम ये ए मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या है बी है, और ये पॉइंट हमारा क्या है सी है, ठीक है ना। तो तीनों क्या है संरेखीय है, ठीक है। तो इसके हम निर्देशांक कह देते हैं, ये हमारा जो है वो माइनस का 1 कामा माइनस का कितना है 1 है, ठीक है ना। और इसके जो निर्देशांक है वो 2 कामा हम इसको क्या बोल देते हैं 3 बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सी के जो निर्देशांक है वो 8 कामा कितना है 11 है, 8 कामा कितना है 11 है, ठीक है। अब देखो, तो हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या चीज़ आपको पता होनी कि AC, अगर AC बराबर AB धन BC है, अगर ये चीज़ है तब हम बोलेंगे कि क्या है, ये जो तीनों बिंदु हैं वो संरेख हैं। अगर ये चीज़ अगर नहीं होती है तो हम बोलेंगे संरेख नहीं है, ठीक। ध्यान रखना है कि ये टोटल जो है, ये टोटल इसके और इसके योगफल के क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम AB क्या ज्ञात करते हैं, हम AB बराबर बीच का दूरी का सूत्र लगा देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो AB में देखो, इसमें है ना, ये हमारा हमने क्या होगा, इसको आपको मान लेना x1 कामा y1 x2 और ये कामा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 देखिए हमारे पास कितना है 2 है, x1 देखिए हमारे पास कितना है माइनस का 1 है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए हमारे पास कितना है 3 है, y1 देखिए कितना है y1 माइनस का कितना है 1 है, और इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो AB बराबर ये 2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा 1 का कितना हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो AB बराबर 3 1 कितना हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 2 1 3 का कितना हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, प्लस और 3 1 कितना हो जाएगा 4 का कितना हो जाएगा हमारे पास, वो 2 1 3 का वर्ग हो जाएगा और 3 1 4 का वर्ग का हो जाएगा, ठीक। तो AB बराबर ये 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 4 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो AB बराबर 16 9 कितना हो जाएगी हमारे पास
ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना आएगा, 5 मात्रक आएगा, ठीक है। तो ए बी जो है वो कितना है आपके पास, 5 मात्रक आया, ठीक। अब हम याद करते हैं बी सी। तो बी सी देखो हम कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट हम लगा देते हैं, ठीक है। तो बी सी बराबर, अब इसको हमें आपको मान लेना है, ठीक है ना। इसको हम कह देते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये कामा कितना है, y2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो x2 कितना है, 8 है, x1 देखिए कितना है, माइनस का 2 है, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 देखिए हमारे पास कितना है, 11 है, माइनस y1 देखिए कितना है हमारे पास, 3 है, इसका क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1 है ना, 8 माइनस 2, और y2 11 माइनस कितना हो जाएगा, 3। तो बी सी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, 6 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा, 11, 8 का कितना हो जाएगा, ये हमारे पास वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, 8 का वर्ग हो जाएगा। तो बी सी बराबर 6 छंग 36 प्लस 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 4 10, 6 3 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगी हमारे पास, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी की जो वैल्यू आई हमारे पास कितना है, 10 मात्रक आया, 10 मात्रक, ठीक है। अब हम पता करते हैं किसका, ए सी, अर्थात ये टोटल पता करते हैं, ठीक है ना। तो ए सी देखते कितना आता है, तो ए सी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका हम अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो ए सी बराबर, ये हमने यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। तो x2 देखिए कितने पास है, आपके पास 8 है, और x1 देखिए आपके पास कितना है, माइनस का 1 है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास माइनस का 1, इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक। प्लस y2 देखिए आपके पास 11 है, माइनस y1 देखिए कितना है, माइनस का 1 है, और इसका भी हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो ए सी बराबर 8 प्लस 1 का कितना हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, प्लस 11 प्लस 1 का कितना हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो ए सी बराबर 9 एक 8 एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये 9 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। प्लस 11 कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 12 का कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ए सी बराबर 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है, 9 9 81, और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये 12 बराई हम 144 हो जाएगा, ठीक है। 9 9 81 और 12 बराई हम कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से देखो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 4 एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 4 एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 8 4 12 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। यानी कि 144 में 81 जोड़ के 225 आएगा, ठीक। ओवरऑल 225 किसका वर्ग है, वर्गमूल है 225 है, 15 15 हम कितना होता है, 225 आता है, ठीक है ना। तो ए सी बराबर आपका क्या आ गया, 15 मात्रक आ गया, ठीक है। तो देखते हैं ये इस शर्त को क्या करता है, ये शर्त को फॉलो करता है। तो देखो इस शर्त को हम कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ पर देखो नीचे हमने आपको क्या बताया था कि ए सी बराबर क्या होना चाहिए हमारे पास, ए सी बराबर हमारे पास होना चाहिए ए बी धन क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, ठीक। ए सी देखो कितना आया है हमारे पास, 15 आया है, ए सी 15 आया है, ए बी कितना है, ए बी जो निकल करके आया वो 5, ए बी आया है 5 मात्रक आया है, ठीक है ना। ये मात्रक हम लिख देते हैं, ठीक है, और ये आपका पास 5 मात्रक आया है धन बी सी कितना आया हमारे पास, बी सी आया है 10 मात्रक, 10 मात्रक अर्थात 15 मात्रक, 15 मात्रक बराबर कितना आया हमारे पास, ये 15 मात्रक, ठीक। तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, कि 15 मात्रक बराबर कितना है, 15 मात्रक, अर्थात ये चीज़ इसको क्या करता है, जो भी हमने दूरी ज्ञात करी है, ये जो है इस सत्र को क्या, इस जो ये भी ये जो शर्त दे रखी है उस शर्त को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस कंडीशन में बोलेंगे कि जो ये आपके पास ये जो पॉइंट दे रखे हैं ये क्या है, संरेखीय हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, ठीक। आज जब तक इसको लिखो, मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं साफ कर रहा हूँ, उसके ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना।
कारण में क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि AC बराबर AB धन BC है। इसीलिए A, B और C क्या है, संरेखीय हैं। ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट है वो क्या है, संरेखीय हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। कहता है x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर वो बिंदु, x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना है 9 से समदूरस्थ है, से ये 9 है। ठीक है, से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ से मतलब क्या है, समान दूरी पर है। ठीक है ना, यानी कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और माइनस का 2 9 से जो है वो कितना है, हमारा समदूरस्थ है। ठीक है, चलो देखो किस तरीके से ये हम x अक्ष पर, हमने आपको बताया था कि अगर हम x एक्सिस की बात करेंगे तो x एक्सिस के हर एक बिंदु पर y एक्सिस का मान 0 होता है और y एक्सिस के हर एक बिंदु पर x एक्सिस का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास वो x कामा, हम इसको क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। ठीक है ना, ये हमें x एक्सिस पे उसका मान क्या करना, बताना है। ठीक है ना, x अक्ष पर वो मान बताना है। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम कुछ नाम देते हैं। ये पॉइंट आपका क्या है, P है। ठीक है, इस तरीके से। और जो 2 बिंदु आपके दे रखे हैं इसको हम A मान लेते हैं और A जो है वो आपके पास कितना है, 2 कितना है, माइनस का 5 है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम B मान लेते हैं और इसके जो निर्देशांक है माइनस का 2 कितना है, 9 है। ठीक है, और इससे इसकी जो दूरी है, अर्थात ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पर ये प्रश्न ही बोलता है कि जो आपका क्या है कि जो BP है ना, BP इज इक्वल किसके है, AP है। ठीक है ना, ये चीज़ ये प्रश्न खुद बोल दिया है। ठीक है, कि ये जो दूरी है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, तो चूंकि देखो BP इज इक्वल किसके है, AP के। ठीक है, तो अब हम दूरी सूत्र लगाते हैं यहाँ से, x2 माइनस x1 है ना, का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसका भी हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, x2 देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं BP की। BP में देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा x1 है, ये y1 है और ये x2 और कामा हम इसको क्या बोल देते हैं, y2 बोल देते हैं। तो x2 आपके पास देखिए कितना है, x2 है हमारे पास माइनस का 2 है। ठीक है, तो ये माइनस का 2, x1 देखिए हमारे पास कितना है, x से, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। y2 देखिए हमारे पास कितना है, 9 है और ये हमारे पास कितना है, 0 है। ठीक है ना, y1 कितना है, 0 है, इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, बराबर x2, यहाँ पर देखो ये हमारे पास x2 यानी कि AP में देखते हैं हम, तो AP में x2 कितना है, 2 है, तो 2 माइनस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और y2 देखिए हमारे पास कितना है, माइनस का 5 है और y1 जो है वो आपके पास कितना है, 0 है। ठीक है, ये देखिए y1 कितना है, 0 है, इसका भी हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ का हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 2
प्लस कितना बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है, 2 + x। तो इसका हम क्या कर देते हैं, अब इसका हम वर्ग कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख देंगे प्लस। चलिए एक बार हम फिर से, चलिए हम इसको 9 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग हो जाएगा इस तरीके से, बराबर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास माइनस का 5 का कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलो अब देखो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर है तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2 + x का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a + b का होल स्क्वायर लगाते थे, यानी कि a² + b² और प्लस का 2ab, अर्थात 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 x हो जाएगा, ठीक है। और 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, बराबर यहाँ पर a² प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² माइनस कितना हो जाएगा, 2ab, अर्थात माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का ये कितना हो जाएगा, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो देखो ये फिर कितना हो जाएगा, 4 + x² + 4x + 81 बराबर 4 + x² माइनस का 4x प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 25 हो जाएगा, ठीक है, 25। ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना बचा, 4x, इस 4x को हम इस तरफ ले आते हैं तो प्लस का ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। और बराबर देखो कितना हो जाएगा, 25 और माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास, 81 हो जाएगा, ठीक। 4 4 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो 81 में से 25 घटा देते हैं हम, 81 और 11 में से 5 गया तो जो है 7 5 12 6 5 कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, ठीक ना। 11 में से 5 गया, 6 5 11 हो जाएगा और 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5 बचा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। वो भी ऋण का कितना होगा, ये हमारे पास 56 होगा, क्योंकि ये संख्या क्या है, बड़ी है, ठीक है ना। 6 5 11 5 2 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। तो 8 एकन्नम 8 हो जाएगा और 8 7 कितना हो जाएगा, 56, अर्थात x बराबर आएगा -7 आएगा, ठीक है। तो x का जो मान आया वो हमारे पास कितना आया, माइनस का कितना आया, 7 आया, ठीक है। तो x है ना, तो x अक्ष पर वो बिंदु क्या होगा, x अक्ष पर वो बिंदु कितना होगा, माइनस कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। और इसका अगर हम फाइनली आंसर लिखेंगे तो वह होगा हमारा -7 कामा क्या है, 0, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा, ठीक। माइनस का यानी कि x एक्सिस पर वो बिंदु का कितना, -7 है। y पर तो हमने आपको बताया था, x एक्सिस के हर एक बिंदु पर y एक्सिस का मान 0 होता है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है आपके पास -7, अर्थात x की जो वैल्यू आपके पास कितना, -7 है, ठीक। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है 13, कहता है y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और क्यों जो है 10 कामा कितना है, y है, के बीच की दूरी 10 इकाई है, के बीच की 10 इकाई, बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 इकाई है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिंदु P जो है वो 2, -3 है और क्यों जो है वो आपके पास कितना है, 10, कितना है, y है, ठीक है। P जो है वो 2, -3 है और क्यों जो है वो 10, कितना है, y है, ठीक। और बीच की दूरी, अर्थात बीच की दूरी यहाँ पर PQ
है ना, अर्थात पी क्यू बराबर है हमारे पास 10 इकाई। ठीक है, तो इसको हमने मान लेना है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये क्या है, y2 है। ठीक, दोहरी सूत्र लगा देते हैं हम, पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर इसका ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू बराबर x2 देखिए कितना है, 10 है, x1 देखिए कितना है, x1 जो है ओ कितना है, 2 है, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से x2 आपके पास 10 है और x1 जो है वो कितना है, 2 है। ठीक, प्लस y2 देखिए हमारे पास कितना है, y है, और y1 जो है वो कितना है, माइनस का 3 है, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 3, इसका भी क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। ठीक, पी क्यों दे रखा है, वो 10 दे रखा है। ठीक है, तो 10 बराबर देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक, तो 10 में से 2 गया 8 का, ये वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो y प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये 10 बराबर यहाँ पर देखो ये आपके पास 64 हो जाएगा, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 अर्थात 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 y हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 10 धाम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 64 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ये आपके पास 9 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से देखो 100 बराबर वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 6y, 64 और 9 कितना हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा, 13, प्लस कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। चलिए, तो अब देखो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 6y, वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 6y बराबर हम लिखेंगे 100 माइनस का 73, तो वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 6y बराबर तो 73 और कितना हो जाएगा, 7 जो है 73 और 7 कितना हो जाएगा, 80 है ना, 80 यानी कितना बचेगा, 27 बचेगा। ठीक है, तरीके से। ठीक, चलिए, तो ये आपके पास कितना बचा, 27 बचा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस कितना है, 6y और ये माइनस का 27 हो जाएगा, यानी कि इस साइड ले आएंगे तो माइनस का ये भी कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब इसके हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, इसमें ये बोलता है कि 2 नंबर आप ऐसे खोजो, 2 नंबर आपके पास ऐसे होने चाहिए जिनका गुणा आपके पास कितना आए, जिनका गुणा जो हो वो 20 कितना है, 27 आए। ठीक ना, जिनका गुणा कितना आए, 27 आए, और जिनका और उन दोनों नंबर को जब हम घटाएं तो कितना है, 6 आए। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक, तो वो कितना हमारा 9 3 27, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो देखो वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 9 माइनस यानी 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, और ये y हो जाएगा माइनस 27 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस का 27 बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 9y माइनस का यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में लेंगे तो 3y प्लस कितना हो जाएगा, 27 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 27 है। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर y कामन तो y प्लस कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर यदि 3 कामन तो y प्लस 9 3 27 अर्थात 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हमारे पास y प्लस कितना हो जाएगा, 9, और ये हमारा हो जाएगा y माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो y बराबर ये माइनस का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, या फिर y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात y के जो मान होंगे वो माइनस का 9 कामा कितना है, 3 है, ये इसके 2 क्या होंगे, मान होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट सवाल है उनको हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।